उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए और कोई भी प्रत्याशी दमखम लगाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब मैं आ चुका हूँ जिला मैनपुरी की विधानसभा करहल के प्रत्याशी के रूप में। एक प्रत्याशी जुझारू हैं जो किसानों के नेता हैं, किसानों के हमदर्द हैं, मसीहा हैं। इसी बीच में मैं आ चुका हूँ। मैं सुनील कुमार जो मिश्रा जी हैं, ये चुनाव लड़ने की तैयारी करें, किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। और अब मैं रूबरू कराता हूं प्रत्याशी सुनील कुमार मिश्रा जी से। जी सर, पहले तो आपकी बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल में आने के लिए, स्वागत है। और मैं जानना चाहता हूं, पहले आप अपना परिचय दें और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आप बताएं। जी, सबसे पहले सभी देशवासियों को एवं मेरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को जी सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। एवं मेरे भारत के सभी वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं, जिनके शहादत से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हमें इस गणतंत्र दिवस का मौका मिल रहा है। हम गरीब से गरीब आदमी भी आज इस लोकतंत्र में चुनाव के लिए पहुंच रहा है। इन शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदानी दी। जी मैं पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी है? जी, मैं सुनील कुमार मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व समाज जनता पार्टी से हूं और साथ ही साथ मैं गांव गरीब किसान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूं। जी मैं किसानों की समस्याओं के लेकर इस देश को, जो व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं इस देश में, उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैं इस चुनाव के मैदान में आया हूं। जी 110 करैल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं और यहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी चुनाव में आ रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं इस चुनावी मैदान में। हम दोनों के बीच में यहां चुनाव होगा और चुनाव मुद्दों पर होगा। यहाँ क्षेत्रीय जनता को जो विकास चाहिए उस विकास के रास्ते को खोलते हुए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विकास की, कि यहाँ ये करहल विधानसभा क्षेत्र जिला मैनपुरी उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ का नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी कर रहा है। ये बात की। मैं ये जानना चाहूँ, चुनाव के दौरान चुनाव चिन्ह होता है, सिंबल होता है, किस सिंबल पर आप जाएंगे, किससे चुनाव लड़ेंगे? और यहाँ पर जो जनता है बहुत जागरूक है और ये मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है, सपा का गढ़ माना जाता है। कि पहले बताएं आप किस चुनाव निशान पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह टेबल है जी और चुनाव आयोग ने हमें ये चिन्ह दिया है, वो उसी चिन्ह पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने नामांकन खरीद लिया? जी, मैं नामांकन ले आया हूँ जी और ये औपचारिकताएँ कल बैंक में खुलेंगे, उसको फीस दाखिल करके जी औपचारिकताएँ पूरी करके फॉर्म जमा कर दिया जाए। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो समाजवादी पार्टी का माननीय मुलायम सिंह का मैनपुरी ज़िले में गढ़ समझा जाता है, तो इसको आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे चुनाव की मतलब जो किस तरह से देखेंगे? किसी भी दल का कोई गढ़ नहीं होता जी सिर्फ जनता की आवाज़ होती है, जनता का मत होता है। हाँ, जो पूर्व मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं वो कई चुनाव हार चुके हैं। फिरोजाबाद से उपचुनाव हार चुके हैं। 2017 में विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2019 में लोकसभा के चुनाव हारे हैं उनके परिवार ने। तो ये किसी भी दल का कोई गढ़ नहीं होता, जनता की डिमांड होती है, जनता जिसको चाहती है वो नेता के रूप में उभर के अभी आता है। आपने ओपिनियन पोल देखे होंगे, जो कि सबसे आगे पार्टी, बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आ रही है और वो प्रचंड बहुमत की तरफ इशारा दे रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है? अभी ये ज्योतिष वाली बातें ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कहीं मतदान हुआ नहीं। ज्योतिष कहाँ है? ज्योतिष कहाँ? ये ओपिनियन पोल है, सर्वे किया हुआ है, एक पत्रकारों के द्वारा सर्वे किया हुआ है। इसका नहीं, क्या ये जितने वोटर थे उन सब का सर्वे हो गया? मुझे ये बताएं पत्रकार महोदय, ये आपके उत्तर प्रदेश में जितने वोटर थे क्या आपने सभी से मोबाइल उनको उपलब्ध करा दिए? मैं कहता हूं कि प्रत्येक वोटर का सर्वेक्षण नहीं होता है, ये इलाकाई वाइज होता है। जैसे कि विधानसभा में एक जगह कर लिया, वहाँ से जैसे कि माना जाता है, आप लोगों की कहावत है कि कभी
पतीली में चावल पकाए जाते तो एक चावल पकड़ के ही जांच हो जाती कि ये मतलब पक गए अथवा कच्चे हैं। नहीं, जब पतीली सामने होती तभी तो होता है ना। नहीं, और जब पतीली सामने नहीं, अभी नामांकन दाखिल हो रहे हैं, प्रत्याशियों की उथल पुथल हो रही है। सर्वेक्षण तो पहले किया जाता है, नामांकन से पहले ये होता है। सिर्फ जो लोगों को गुमराह करने वाली बात है, जनता सब जानती है, मौजूदा सरकार को भी जानती है और पिछली सरकारों को भी जानती है। पहले जनता ने इनको 5 साल पहले ही नकार दिया। अब रही बात मौजूदा सरकार की, मौजूदा सरकार कुछ काम नहीं कर रही, किसान परेशान है, आलू उसका फिक गया, उसको पैसा नहीं मिला दाम। तो क्या आपको लगता है कि सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? जी, सरकार तो मिलीजुली बनेगी, गठबंधन की सरकार होगी। किससे गठबंधन होगा? जो भी दल जीत कर आएंगे, अभी जिन लोगों ने गठबंधन कर लिया है, किसी का पक्का गठबंधन नहीं है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार गठबंधन से बनेगी। किसकी बनेगी? जब ये लोग चुनकर आएंगे जनता के बीच से, तब उसके बाद में बहुमत सिद्ध होगा। अभी तो ये कहना व्यर्थ की बात है। अभी सारे दल अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में हैं और आपको मालूम है किसकी दमदारी किया है, किसकी ताकत किया है, कौन सी पार्टी आगे आ सकती है? सिर्फ जनता की आवाज़ है, जनता की ताकत होती है, कोई दल आगे नहीं। चुनाव आयोग ने सबको बराबर का चिन्ह दिया है। अभी कोई ये कहना चाहेगा हमारी सरकार बनेगी, वो बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या लगता है कैसे जाएंगे आप चुनाव में? सिर्फ जनता हमको भेजेगी तब हम जाएंगे। जनता इनको भेजेगी, प्रत्याशी का कहना है साफ सुथरा, जनता भेजेगी तो हम जाएंगे चुनाव में। मतलब अभी तो आप अपने मन से चुनाव में जा रहे हैं, जनता तो आपको समर्थन देगी। जी, बस मैं जनता का ही आशीर्वाद के लिए मैं आया हूँ मैदान में। जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी, मैं उसको सुधार करता हूँ और आगे का रास्ता तय करूँगा। जी, अभी आप रूबरू हो रहे थे प्रत्याशी जो सर्व समाज जनता पार्टी के विधानसभा करहल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जो जनता आशीर्वाद दे रही है वो मुझे मालूम पड़ रहा है। तो इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस मीडिया सर्विस।